हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो बच्चों, हम अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग की उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के हमारे कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज उन्हीं क्वेश्चनों के आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा उनसे हाई लेवल के क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और जल्दी से अपने फ्रेंडों में शेयर करें जिससे सभी लोग इस वीडियो के द्वारा अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर सकें। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जल्दी से शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन या बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपको मिलती रहे। तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना लेते हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अभी तक अगर कॉपी और पेन नहीं निकाले हैं, लेटे हुए हैं, तो जल्दी से उठ के बैठ जाइए और कॉपी पेन निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज हमारे पास दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन है कि मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू 100x प्लस 500y, और जो व्यवरोध दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 10। दूसरा है 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल 24 और x y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड व्यवरोध। तो हमने पीछे जो फर्स्ट लेक्चर में अपने मेथड के बारे में डिस्कस किया था, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो वो पहले अपनी प्रीवियस लेक्चर देखें, ठीक है, जो हमने पीछे लेक्चर लिए हैं वो लेक्चर जाके देखें तो उनको इसके मेथड के बारे में अच्छे से पता चलेगा। उसके बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब मेथड लिखाया गया था तो मेथड हमने बताया था कि जो भी तुम्हारे पास इनइक्वालिटी दी हो, इनइक्वालिटी को सबसे पहले हम समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इनको करना क्या है, सबसे पहले समीकरण रूप में परिवर्तित कर लेना है। समीकरण रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसी जो हमारे पास इनइक्वालिटी है इसको इक्वेशन में चेंज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के। दूसरी इक्वेशन मिलेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 और x y इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन थर्ड, ये है इक्वेशन 4। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप था कि x एक्सिस और y एक्सिस पर वे सभी पॉइंट ज्ञात करते हैं जहां पर हमारी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है। तो करना क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस पर पॉइंट निकालने के लिए हमको इसे दो क्या करना है, एक टेबल टाइप की बना लेना है। इसमें एक तरफ x लिख लेना है, एक तरफ y। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करना है, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करना है। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए काम करने वाले हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको निकालना क्या है कि वे पॉइंट निकालने हैं जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है लाइन। तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार y की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो यहां से y की वैल्यू देखो आ जाएगी 6। अब की y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 3 जा 24 और x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0। हमको पता है कि x इज इक्वल 0 है वो y एक्सिस की इक्वेशन है, y इज इक्वल 0 x एक्सिस की इक्वेशन है।
तो जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पर रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटती हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है, हमको इन लाइनों को एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ कर लेना है। जैसे एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो देखो इधर ये हमारे पास हो गई कौन सी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये है वाई वाई डैश। तो अब यहां देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू हमको दोनों में देखना है तो 10 मिल रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू 6 मिल रही है। तो इसका मतलब x एक्सिस पे हमको 10 नंबर लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही काम करना है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे मैक्सिमम 8 है, कितना है 6 है, y एक्सिस पे मैक्सिमम 6। तो 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो एक्स्ट्रा तो बना लो 7। अब देखो जो पहली वाली लाइन है x + 2y = 10, ये 0,5 और 10,0 से जा रही है। तो 0,5 पॉइंट कहां पर होगा बच्चों, ये होगा तुम्हारा 0,5 और 10,0 कहां पर होगा, ये यहां पे, ये कौन सा पॉइंट होगा 10,0। तो फर्स्ट लाइन 0,5 और कहां से जा रही है 10,0 से, तो इसको पास करा दिया 0,5 और 10,0 से। जैसे ही पास करा दिया गया, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी बनी, फर्स्ट वाली x + 2y ≥ 10। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड लाइन है 3x + 4y = 24। तो ये कहां से पास कर रहे हैं 0,6 और 8,0 के से। तो 0,6 ये यहां पॉइंट है, 0,6 ये पॉइंट है। फिर उसके बाद 8,0 ये यहां पे है, तो ये हो जाएगा 8,0। इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन हो गई, कौन सी इनइक्वालिटी होगी, 3x + 4y ≤ 24। तो ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी हुई। अब इसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, जैसे ही हम सारी की सारी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद करते हैं कि प्रत्येक इनइक्वालिटी को ओरिजिन से सेटिस्फाई कराते हैं, और अगर ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जो भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा ओरिजिन की ओर होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन से बाहर की ओर होगा। तो चलो सेटिस्फाई करा के देखते हैं। जैसे ही सेटिस्फाई कराएंगे, किससे, मूल बिंदु 0,0 से सबसे पहले असमिका फर्स्ट को संतुष्ट कराना है। असमिका फर्स्ट को 0,0 से संतुष्ट कराने पर, 0,0 से संतुष्ट कराने पर, जैसे 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 + 0 ≥ 10, 0 ≥ 10। तो क्या बच्चों 0 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट असमिका को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है। असमिका फर्स्ट को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है। जब असमिका फर्स्ट को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए जो हल होगा, हल मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा।
अब इसके बाद यही काम करना है। अब जो असमिका हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सी थी, x + 2y > 10 वाली, तो इसमें जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें जो एरो बनाएंगे किधर बनाएंगे, मूल बिंदु से बाहर की ओर। अब यही काम करना है असमिका सेकंड के साथ। तो असमिका सेकंड को देखो, असमिका सेकंड को संतुष्ट करा के असमिका सेकंड को 0,0 से संतुष्ट कराने पर, 0,0 से संतुष्ट कराने पर देखो करा के, जैसे ही संतुष्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 + 0 < ≤ 24, 0 < ≤ 24 कितना है बच्चों, 0 < ≤ 24। अब 0 < ≤ 24 ये का मतलब 0 24 से तो छोटा होगा, ठीक है, 0 24 से छोटा है। तो जब 0 24 से छोटा है तो इसका मतलब मूल बिंदु असमिका सेकंड को संतुष्ट करता है, ठीक है। असमिका सेकंड को मूल बिंदु क्या करता है, संतुष्ट करता है। असमिका सेकंड को मूल बिंदु संतुष्ट करता है, और जब असमिका सेकंड को मूल बिंदु संतुष्ट करता है तो इसका मतलब हल क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, इसलिए हल मूल बिंदु की ओर होगा। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। तो सेकंड असमिका में जो हल आ गया मूल बिंदु की ओर आ गया। अब इसके बाद दिया है बच्चों क्या, x > 0। तो x > 0 के लिए हमने क्या लिखाएगा कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो सॉल्यूशन होगा वो y एक्सिस के दाईं तरफ होगा। किधर होगा, y एक्सिस के दाईं तरफ होगा। फिर y > 0 पे लिखाया गया था कि अगर y > 0 है तो सॉल्यूशन x अक्ष के ऊपर की ओर होगा। जो भी सॉल्यूशन का मुंह होगा क्या होगा, x अक्ष के ऊपर की ओर होगा, ठीक है। ये सारे के सारे सॉल्यूशन बन गए। अब इसके बाद हमको वो कॉमन रीजन ढूंढना है जहां पर हमारे सारे के सारे एरो मिल रहे हो। तो वो कॉमन रीजन आपको दिख रहा होगा, देखो इस रीजन में सभी एरो आकर मिल रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, असमिका का हल, या जो भी असमिका निकाय था उसी का सॉल्यूशन होगा। तो इसको हमको मिला देना है, ए ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो जो ये रीजन मिला हुआ है यही क्या होगा, इस असमिका निकाय का हल होगा। अब इस हल में हमको वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू या फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसकी वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में जैसा कहेंगे वैसा करने वाले हैं। यहां करें मिनिमाइजेशन ऑफ जेड क्या होगा। तो मिनिमाइजेशन ऑफ जेड निकालने के लिए जैसे हमको वो रीजन मिल जाए जहां पर हमारा सॉल्यूशन है, तो वो रीजन जिन पॉइंटों से मिलकर बना है उन पॉइंटों को कहते हैं बच्चों कोनी बिंदु। तो सबसे पहला काम उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालते हैं, और जैसे उन बिंदुओं के निर्देशांक मालूम हो जाएंगे एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, वहां पर मान निकाल के देखेंगे कहां पर मैक्सिमम वैल्यू है कहां पर मिनिमम है। तो हमको 2 पॉइंट तो मालूम है, ए ही नहीं मालूम है। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइनें एक दूसरे को बिंदु बी पर काट रहे हैं, तो बिंदु बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे असमिका फर्स्ट और सेकंड के हल होंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने पर समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, जैसे इस समीकरण 3 व 4 को हल किया जाए, देखो कैसे हल किया जाए भाई। 4 में हम देख रहे हैं 3y को सेम कर लिया जाए, तो फर्स्ट थर्ड में 2 से गुणा कर दिया जाए, तो हमारे पास जो 4 है वो 3x + 4y = 24 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो तो आ जाएगा 2x प्लस का 4y = 20। दोनों को घटा दो, जैसे ही घटा दिया 4y से 4y कैंसिल, इधर बचा x इधर बचा 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो समीकरण 3 से
यहां देखो x की वैल्यू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10k, तो 2y इज इक्वल टू 6k, तो y इज इक्वल टू 3। तो हमको बिंदु क्या मिले, बिंदु b के निर्देशांक, बिंदु b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 4, 3। तो b के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों कितने, 4, 3। अब जब b के कोऑर्डिनेट मालूम है तो इस रीजन ए बी सी के लिए हमको क्या है, कोणीय बिंदु मालूम चल चुके। जब कोणीय बिंदु पता है तो हमको करना क्या है, एक छोटी सी टेबल बनानी है और उस छोटी सी टेबल में हमको निकालना है z की वैल्यू और देखेंगे कि कहां पर, किस पॉइंट पर z की वैल्यू मिनिमम आ रही है, वही हो जाएगा इस असमीका निकाय का हल। तो एक छोटी सी टेबल बनाने के लिए हमको करना क्या है, इधर नोट हो गया तो इधर नोट कर लो। तो एक छोटी सी टेबल बनाने वाले हैं बच्चों, कोणीय बिंदु मालूम ही चल चुके हैं। तो देखो टेबल क्या होगी, एक तरफ हमें लिखना है कोणीय बिंदु, और इधर मिनिमाइजेशन ऑफ z की वैल्यू 200x प्लस 500y। कोणीय बिंदु अब कौन कौन से है, पहला है 0,5, दूसरा निकला है 4,3 और थर्ड है 0,6। ठीक है, तो वैल्यू निकालो। जब 0,5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 5 जा 25, 2500। कितनी आ रही, 2500। x की वैल्यू 4, 4 दूनी 800, 5 ते 1500, तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 15 8 2300। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 6 पंचे 30, 3000, तो कितनी आ गई, 3000। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 पर। तो जब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यू मिल रहे, तो यही क्या होगा इसका हल। चूंकि या फिर x बराबर 4 तथा y बराबर 3 पर z मिनिमम या मिनिमाइजेशन ऑफ z प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ z प्राप्त होता है। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, ठीक है, जल्दी से राइट करें। तो ये हमारा जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का लास्ट क्वेश्चन था। इसी पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, ना लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। और आगे कल हम बात करेंगे इसी के थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि इक्वेशन हमारे पास दी रहती थी, फिर उसमें थ्योरी दी रहती थी, थ्योरी से हम इक्वेशन बनाते थे, वैसे यहाँ जो भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होंगी उनसे पहले हम इनइक्वालिटी बनाएंगे, फिर इसी को इसी प्रोसेस से सॉल्व करते हुए लास्ट में बताएंगे कि क्या हल हो। बच्चों जल्दी से वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है।